गुर की बाणी में आप सभी का स्वागत। सिख धर्म में अरदास एक मुख्य कुंजी है जो परमात्मा की बादशाहत का रास्ता खोलती है। अरदास आत्मा की एक ऐसी पुकार है जो मायूसी और निर्बल अवस्था में अपने से बड़ी शक्तिशाली हस्ती के सन्मुख सुख तथा शांति के लिए की जाती है। साधारणतः यह प्रचलित है कि यह अरदास परमात्मा जो जीवन या इससे संबंधित मुश्किलों से टुकड़े हुए हमारे मन को धैर्य तथा शांति देने की सामर्थ्य रखती है कि आगे की जाती है। तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कह नानक सब तेरी बड़े आई, कोई नाओ न जाने तेरा। साइंस के इस युग में एक बुद्धिजीवी इंसानी जीवन को दूसरी यांत्रिक मशीनों की भांति ही समझता है, जो कारण और प्रभाव के नियम में चलते हैं तथा जिनके पीछे कोई मार्गदर्शक नहीं होता। इस दुनिया में मशीनी धारणाओं के विपरीत एक जीव का अध्याय भी है। कारण और प्रभाव का नियम जो मनुष्य के आम काम काज में देखने में आता है, को बिना नकारे जीवन सिद्धांत में हर काम के पीछे परमात्मा का हाथ या उसके नियम महसूस किए जा सकते हैं, जिनके अनुसार कारण और प्रभाव का सिद्धांत क्रियाशील है। इस तरह परमात्मा का नियम ही वह स्रोत या आधार है, यहाँ से सारे सिद्धांतों, चाहे वैज्ञानिक या नैतिक हों, का संचार परमात्मा की रजा में होता है। बदकिस्मती से हम केवल गहराई की तरह नज़र न मारते हुए केवल ऊपरी लहरों का ही अनुभव करते हैं। हम देखते हैं कि एक संसारी बुद्धिजीवी व्यक्ति सभी भौतिक पदार्थ जो उसके अधीन है के होते हुए भी बहुत मायूस अवस्था में रहता है। सब कुछ होते हुए संतुष्ट नहीं होता, बल्कि और अधिक से अधिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए ठीक या गलत ढंग से पूर्ण शक्ति के साथ इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करता है। लेकिन उसका सारा धन, भंडार, ताकत और शोभा उसे संतुष्ट प्रदान करने में नाकाम रहते हैं। वे बीमारी, कमजोरी तथा मृत्यु के आगे शायद अपने आप को पहले से ही निर्बल महसूस करता है। उसका मन हमेशा अनकहे या काल्पनिक भय का शिकार रहता है। जीवन के समुद्र में किसी किनारे को ना पाकर वह बिना किसी चप्पू के इधर उधर भटकता है। ऐसी दर्दनाक दशा में वह आत्मघात करने की भी कोशिश करता है, और यदि यहाँ से भी बच जाए तो वह ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है यहाँ मृत्यु को ही केवल एकमात्र इलाज समझता है। फिर मृत्यु से भी उसे कोई आराम नजर नहीं आता। वह इस स्थिति के आगे समर्पण कर देता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं रह जाता। यह एक संसारिक आदमी की दुख भरी कहानी है। इसके विपरीत वास्तव में एक समझदार इंसान भी पहले वाले व्यक्ति की तरह आराम प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन किसी और ढंग से। वह अपनी सारी कोशिशों के पीछे प्रभु के हाथ का अनुभव करता है। सफलता के विचलन नहीं होता। वह सब कुछ प्रभु पर ही छोड़ देता है, क्योंकि केवल प्रभु ही जानता है कि उसके लिए ठीक क्या है। यदि कोई फल उसकी इच्छा के अनुसार होता है तो वह उस पर अहंकार नहीं करता, बल्कि प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसे स्वीकार करता है। और यदि कोई फल उसकी इच्छा के विपरीत निकलता है तो वह उदास नहीं होता, बल्कि उस सुप्रीम शक्ति के सामने सिर झुका देता है, क्योंकि वह जानता है कि वह उसकी मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। वास्तव में अरदास मन की फैली बाहरमुखी प्रवृत्तियों को मन के केंद्र पर एकाग्र करने का ही नाम है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की किरणें सारी धरती पर फैल जाती हैं, तथा इसके विपरीत यदि उन्हें वापस कर दिया जाए तो वे अपने स्रोत सूर्य पर इकट्ठी हो जाती हैं। एक इंसान के दिल में जब कोई ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है जिसकी वह पूर्ति नहीं कर सकता, या किसी और उलझन में घिरकर मायूस हो जाता है, तो वह उसकी पूर्ति या शांति के लिए परमात्मा की तरफ मुँह करता है तथा इस दुखदायी स्थिति में से किसी तरह भी निकलने का यत्न करता है। यह एकाग्रता जिससे वह परमात्मा से कृपा की मांग करता है, अरदास है। इंसान का हृदय ही परमात्मा का आसन है, जो कावा कहलाता है। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुखरास, ताको भिगन न कोई लागै, जाकी प्रभ आगे अरदास। जैसे ही कोई व्यक्ति पूर्णतः एकाग्र होकर अपने ख्याल को एकत्र करता है, तब ही वह परमात्मा की दया कृपा का हकदार हो जाता है, तथा अपने में ही ऐसी अनजानी शक्ति का अनुभव करता है जो उससे पहले कभी नहीं अनुभव की थी। वह उसे हर तरह की समस्याओं में से बाहर निकलने के योग्य बना देती है कि निर्मल इच्छा जब जुड़कर प्रबल होती है तो अद्भुत काम करती है। जैसे पुरानी कहावत है, जहाँ चाहो वहाँ राह। अरदास वास्तव में अपनी निर्मल इच्छाओं को अपने स्रोत
जो कि महान शक्तियों का भंडार है, अर्थात मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का खजाना है, पर एकत्र करने का ही नाम है। इंसान को यह लाभ मिला हुआ है कि वह परमात्मा द्वारा बनाए गए मंदिर जिसमें वह खुद विराजमान है के साथ रहता है। वह अपने आप में रूहानी महासागर की एक बूंद है। आत्मा तथा परमात्मा में मन के पर्दे के बिना कोई रुकावट नहीं है। यदि यह पर्दा निचली इच्छाओं के वेग में से हट जाए तो आत्म शक्तियों को अपने स्रोत बिंदु से सीधे ही प्राप्त कर सकती है। आम कहावत है कि जिसका आप ध्यान करोगे उसी का ही रूप बन जाओगे। यदि कोई हिस्सा अपने स्रोत का ध्यान करे तो धीरे धीरे स्रोत के सारे गुण उसमें प्रकट हो जाते हैं। यह चीज़ इंसानी रूप पर भी लागू होती है। यह धीरे धीरे मौजूद सीमित घेरे से बाहर आकर रूहानियत को प्राप्त कर सकता है। जैसे ही हमारी आत्मा भौतिक सूक्ष्म तथा कारण बंधनों से आजाद होती है तो यह खुशी में पुकार उठती है, मैं आत्मा हूँ, मैं वैसी हूँ जैसा तू है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो अपनी सुरती को बाहर से हटाकर अंतर्मुखी होने के महान शक्ति के निजी संग्रह से प्रेरणा हासिल करते हैं। दूसरे वे जो बाहरमुखी शक्तियों अथवा मूर्तियों तथा बुतों के आगे अरदास करने पर ही निर्भर हैं। कुछ लोग प्रकृति की महान शक्तियों जैसे सूर्य, चंद्रमा, बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, पवित्र नदियों के जल, जिन्हें वे सारी कायनात के पीछे काम करने वाली शक्ति का रूप मानते हैं, से प्रेरणा लेने की कोशिश में रहते हैं। इस प्रकार इन सभी को अपने मन की एकाग्रता तथा भरोसे के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। कुछ लोग परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते तथा ना ही अरदास करने पर विश्वास करते हैं। परमात्मा की सच्चाई है, केवल परमात्मा ही सच्चाई है, केवल आत्मा ही उसकी आराधना कर सकती है। यह इंसानी रूहों की भीतर गहराइयों में विराजमान है। वह आत्मा की आत्मा है। वह हर दृष्टिमान रूप रचना के अंदर है और कोई रचना उससे अलग नहीं। सभी रंग तथा रूप अपनी आभा एवं आकार उसी से ही लेते हैं। चाहे हमें उस पर विश्वास हो या न हो, हम उसमें रहते हैं और वह हमारा अस्तित्व है। सच्ची अरदास बाहरमुखी इच्छाओं को आत्मा के केंद्र बिंदु पर एकाग्र करने का ही साधन है। यहीं से लोक परलोक का ज्ञान मिलता है। इधर उधर भटकने की बजाय केवल भीतरी शक्ति से स्पर्श से ही मुक्ति का रास्ता प्राप्त होता है। सत्य केवल एक है, चाहे विद्वानों ने उसे अलग अलग ढंगों से बयान किया है, तो फिर उस सदीवी सत्य की खोज क्यों न की जाए, जिसके बारे में गुरु नानक देव जी फरमान करते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तात्पर्य कि परमात्मा आज से ही सत्य है, युगों के आरंभ से भी सत्य है तथा यह सत्य आज भी है और हमेशा के लिए होगा। आप सभी को अरदास करनी चाहिए। हम अरदास करें कि हमारे अंदर बैठा जो भगवान है हमारे साथ मिले, हम उसके साथ मिलें, हम एक हो जाएं और उस भगवान की हमें प्राप्ति हो। और भगवान के चरणों में हर वक्त अरदास करनी चाहिए, हर किसी को अरदास करनी चाहिए।